आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फेज इक्विलिब्रियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट या टॉपिक, दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और वेरिएंस। इसके साथ में हम डिस्कस करेंगे गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल को कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे विद सम गुड एग्जांपल्स। सबसे पहले देखते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता क्या है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब रहता है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट मस्ट बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब ए सिस्टम कंप्लीटली। यानी इसका मतलब यह होता है कि किसी भी सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ये वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? इनमें आता है एक प्रेशर, एक टेम्परेचर, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन। और ये पैरामीटर्स या ये वेरिएबल्स आपस में इंटर रिलेटेड है थ्रू एन इक्वेशन दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। हमें मालूम है कि PV इज इक्वल टू nRT। P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स और आइडियल गैस कांस्टेंट और T इज टेम्परेचर इन केल्विन। अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं P इज इक्वल टू N/V/RT। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। सो इट इज P इज इक्वल टू CRT, यानी प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू RT। अब इस चीज को समझते हैं पहले, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को किसी सिस्टम पे हम अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक गैस है, सिंगल गैस दैट इज O2, ऑक्सीजन लिया मैंने इस सिलेंडर में। अगर मैं इस सिलेंडर में प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स कर दूं तो वॉल्यूम मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। यानी अगर मुझे प्रेशर और टेम्परेचर के वैल्यूज मालूम है तो मैं वॉल्यूम डिटरमाइन कर सकता हूं, क्योंकि वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ या इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। वो हम इस इक्वेशन से भी पता लगा सकते हैं। यानी अगर आपको प्रेशर टेम्परेचर मालूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी निकाल सकते हैं और आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी समझ में आ जाएगा। या इस सिस्टम में ऐसे कह सकता हूं मैं कि इस सिस्टम में जो वेरिएंस है या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है दैट इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें दो पैरामीटर्स को फिक्स करना पड़ेगा या इनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तभी हमें इस सिस्टम का जो स्टेट है वो डिफाइन हो सकता है या इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इस सिस्टम को कि ये कौन सी हालत में है। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या वेरिएंस जिसे हम कहते हैं, इट कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड फ्रॉम गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल हमें पता होना चाहिए। अभी गिब्स फेज रूल क्या है, आपको याद दिलाने के लिए या आपको याद रखवाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बोलता हूं, दैट इज पुलिस फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेबल प्लस 2। पुलिस फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेबल प्लस 2, यानी फेज प्लस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू C प्लस 2, यानी कंपोनेंट प्लस 2। ये याद रखना आप। अब ये जो पुलिस फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेबल प्लस 2 जो है, इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो जो F है, F ये बराबर आएगा C माइनस P प्लस 2। और ये है गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल इक्वेशन है ये। अगर आपको कभी भी ये भूल जाए तो आप ये याद रखना और इसको फेज को इधर लेके आना, तो ये फेज यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। अब F क्या है? F इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, C इज कंपोनेंट्स और P इज नंबर ऑफ फेजेस। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ फेजेस और प्लस 2 करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये उन सिस्टम्स के लिए हम अप्लाई करते हैं जो कंडेंस्ड नहीं रहते, यानी जिनमें वेपर बनता है, याद रखना। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसके ऊपर ये हम अप्लाई करेंगे। सपोज मेरे पास में एक सिस्टम है या एक कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने वाटर लिया है और वाटर के ऊपर इसके वेपर्स हैं। तो वाटर और वेपर जो है ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है। अब ये इक्विलिब्रियम को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँगा या इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँगा, डिस्क्राइब करना चाहूँगा, तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि इसमें कंपोनेंट्स कितने हैं। कंपोनेंट तो इसमें वाटर है या वेपर है ना,
और दोनों का कंपोजिशन सेम है, मीन्स वन कंपोनेंट, दोनों को मैं H2O से दिखाता हूँ। सो कंपोनेंट इज वन, लेकिन फेजेस कितने हैं वाटर के? यहाँ पे दो फेजेस हैं, एक वाटर फेज और दूसरा वेपर फेज। तो फेजेस टू, तो इसका मतलब इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे? तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगा इसमें F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, यानी 1 माइनस 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ पे F जो है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है या वेरिएंस जो है, ये है 1। क्लियर? या मैं इस सिस्टम को बोल सकता हूं इट इज यूनिवेरिएंट, यानी एक पैरामीटर यहाँ पे आज़ाद है, फ्री है। ठीक है, कोई भी पैरामीटर आप आज़ाद रख सकते, एक, बाकियों को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने एक चेम्बर लिया, उस चेम्बर में मैंने दो गैसेस भर दिए, एक गैस N2, दूसरा है O2, ऑक्सीजन गैस। दोनों गैसेस हैं तो इसलिए यहाँ पे फेजेस कितने बनेंगे? 1, क्योंकि कितने भी गैसेस आपस में मिला वो सिंगल फेज ही बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कंपोनेंट्स कितने हैं? कंपोनेंट्स है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दो कंपोनेंट्स है, यहाँ पे दो केमिकल स्पीशीज है। सो कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 2, फेजेस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? वो आएगा F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, तो 2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, तो वो आएगा बराबर, दो में से एक निकालो, एक बचता है, एक प्लस एक होता है 3। तो यहाँ पे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यानी आप तीनों को खुला छोड़ सकते हैं, या देयर इज वेरिएंस ऑफ 3। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड ट्राईवेरिएंट सिस्टम। तो ये ट्राईवेरिएंट सिस्टम है, यहाँ पे मैंने कंडीशन कोई नहीं लगाई, सिंपल मिक्सचर लिया, आप कुछ भी करो ये मिक्सचर ऐसे ही रहेगा। अब और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आइस, वाटर और वाटर वेपर, ये तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पे दिखाएंगे हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा। ये मान लो ये वाटर है और यहाँ पे मैंने आइस इसमें डाल दिया है और ऊपर वेपर है, तो यहाँ पे सपोज मैं रफ सी एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे तीनों फेजेस इक्विलिब्रियम में है। तो अगर मैं फेज डायग्राम यहाँ पे दिखा दूँ आपको, सपोज प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर फेज डायग्राम, तो आपको 3 फेजेस दिखेंगे, एक है लिक्विड फेज, दूसरा है गैस फेज और तीसरा है सॉलिड फेज। ये सॉलिड है, ठीक, आइस इज सॉलिड, वेपर मीन्स गैस फेज और ये लिक्विड वाटर मीन्स लिक्विड फेज। ठीक है, तो ये तीनों फेजेस में 2 फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, जैसे आइस और वाटर आपस में इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे, या लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे, या आइस और वेपर यानी सब्लिमेशन जहां पे होगी वहां पे ये आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे। क्लियर? यहां तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, एक कंडीशन ऐसी भी हम ला सकते हैं जहां पे ये तीनों फेजेस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे, और ये वाली जो कंडीशन है, जिस पॉइंट पे, जिस कंडीशन पे हम ये लाएंगे, इसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, यानी वो टेम्परेचर जहां पे हम तीनों फेजेस को आपस में इक्विलिब्रियम में रखेंगे, उसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो मैं बोल सकता हूं कि फिर ट्रिपल पॉइंट पे 3 फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में, और तीनों के तीनों फेजेस किसके हैं? वाटर के। तो देयरफॉर कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां तक क्लियर आया समझ में? कंपोनेंट कितने हैं? 1। फेजेस कितने हैं? 3 इस पॉइंट पे। ठीक, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा? फिर वो होगा बराबर C माइनस P प्लस 2, यानी कंपोनेंट माइनस फेजेस प्लस 2। कंपोनेंट कितना है? 1 माइनस फेजेस 3 है ना, तो प्लस 2, वो आएगा बराबर 1 माइनस 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ऐसे पॉइंट को, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इनवेरिएंट कंडीशन या इनवेरिएंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएंस नहीं होगी, आप किसी भी पैरामीटर को यहाँ पे आज़ाद नहीं छोड़ सकते। ठीक है, यहाँ सबको फिक्स करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फेज रूल से हमें ये पता चल जाता है कि, या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से हमें ये पता चल जाता है कि कितने आज़ाद रह सकते हैं या कितने हमें फिक्स करने पड़ेंगे, कितनों को हमें फिक्स कराना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये कहा कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 रहा तो इनवेरिएंट कहते हैं उसको, अगर 1 रहा तो मोनोवेरिएंट, अगर 2 रहा तो बाईवेरिएंट। इन अलग अलग एग्जाम्पल्स में, अलग अलग सिस्टम्स में
वेरिएंस भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप उसको इन नामों से पुकारेंगे। अब और एक पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेज रूल हमें मालूम है। अब गिब्स फेज रूल इट इज सिंपली F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। अब यहाँ पे देखो जितने भी आप फेज, क्योंकि फेज जो ना माइनस में ना, जितने फेज बढ़ाओगे उतना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम होगा। सो वी कैन से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फेजेस, यानी फेजेस बढ़ाओ तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम होंगी। क्लियर। चलो एक बात और भी बता देता हूं मैं कि ट्रिपल पॉइंट जो रहता है वाटर का, वो आता है 0.0098 डिग्री सेल्सियस पे। चलो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता ही देता हूं, हालांकि इसे हम अलग डिस्कस भी करेंगे जब हम फेज डायग्राम ऑफ वाटर पढ़ेंगे। अब उसके बाद में और एक चीज, सपोज हमारे पास में वन कंपोनेंट सिस्टम है। ये पॉइंट ये जो क्वेश्चन है ना, ये एंट्रेंस में पूछा जाता है। अगर हमारे पास में एक कंपोनेंट सिस्टम है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ फेजेस 1 रह सकते हैं या मैक्सिमम नंबर फेजेस 3 रह सकते हैं। जैसे हमने वाटर लिया ऊपर, तो इसका मतलब मिनिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 रहेगा और मिनिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 रह सकता है। याद रखना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी F इज नेवर नेगेटिव, ये नेगेटिव कभी नहीं रहेगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कभी भी माइनस नहीं रहेगा, ये हमेशा 0 या 0 से ज्यादा ही रह सकता है, ठीक है, यानी प्लस में ही रहेगा, ये कभी भी माइनस में नहीं रहेगा। तो ये था फेज रूल और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको दिखाया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको अप्लाई भी करेंगे और इन सब पॉइंट्स को, जो भी हमने अभी तक पैरामीटर्स पढ़े, जो पॉइंट्स पढ़े, उनको हम यूज भी करेंगे।